दोस्तों अभी मैं आपको दुनिया की एक ऐसी जगह की जानकारी देने जा रहा हूं जो सबसे अलग है। इस जगह को दोस्तों लंग्स ऑफ द प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 40,000 से ज्यादा अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं और साथ ही आपको दुनिया के सबसे अलग और खतरनाक जानवर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जानवर तो छोड़िए, सबसे खतरनाक इंसानों की जनजाति भी यहाँ रहती है। जी हाँ, इस जगह पर एक ऐसी नदी है जहाँ से गर्म पानी बहता है और जो भी इसमें जाता है वो मारा जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे आज हम आपको किस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, इस जगह का नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दोस्तों इस वीडियो में आप यहाँ के अलग अलग ट्राइब्स के बारे में जानेंगे, यहाँ के सबसे खतरनाक कीड़े मकोड़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, क्यों है ये रेन फॉरेस्ट दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू इट। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये 2.1 मिलियन वर्ग मील भूमि को कवर करता है, जिसका वितरण ब्राजील में 60%, पेरू में 13% और कोलंबिया में 10% है, जबकि अन्य देशों में वर्षावन के बहुत छोटे हिस्से अपनी सीमाओं के भीतर हैं। अमेज़न वर्षावन कुल 9 देशों में फैला हुआ है। दोस्तों अमेज़न वर्षावन कम से कम 55 मिलियन वर्षों से मौजूद है। अमेज़न वर्षावन प्रजातियों की एक बहुत विविध श्रेणी का घर है, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। ये वर्षावन पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 20% ऑक्सीजन बनाता है। वेल फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि अमेज़न नाम इस क्षेत्र को यूरोपीय लोगों द्वारा दिया गया था, जो स्वदेशी जनजातियों के साथ युद्ध में लगे हुए थे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के शेष वर्षावनों के आधे से अधिक यानी कि दुनिया के 60% वर्षावन से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। अमेज़न वन के पेड़ दुनिया के 1/3 ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं और भारी मात्रा में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। अमेज़न नदी दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन पानी की मात्रा के मामले में सबसे बड़ी है। इस नदी का ताजा पानी अटलांटिक महासागर तक 200 किलोमीटर तक बहता है और ऐसा कहा जाता है कि क्षेत्र के मछुआरे समुद्र से पानी पीने में सक्षम थे। दोस्तों अमेज़न वर्षावन को लंबे समय से जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के एक महत्वपूर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है, न केवल स्थानीय लोगों और स्वदेशी समुदायों के लिए बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी। जैसे जैसे जंगल गायब होते जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन एक दैनिक वास्तविकता के रूप में विकसित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस महान प्राकृतिक खजाने को खोने का जोखिम बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों अमेज़न को वर्षावन का राजा कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा जंगल है। अमेज़न नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेज़न से लिया गया है, जिसका अर्थ है महिला योद्धाओं की दौड़। इंसान ने सबसे पहले अमेज़न के वर्षावनों में कदम आज से ठीक 11,200 साल पहले रखा था। ऐसा माना जाता है कि इन वर्षावनों का अस्तित्व लगभग 55 मिलियन वर्षों से भी ज्यादा का है। अमेज़न वर्षावन का क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग मील है, जिसका सबसे अधिकांश भाग 60% ब्राजील में है। इसके बाद पेरू में इसका भाग दोस्तों लगभग 13% है। अमेज़न वर्षावन में दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ 40,000 पौधों व 25 लाख कीड़ों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। 200 विश्व की लगभग 20% से ज्यादा ऑक्सीजन अमेज़न के वर्षावन से उत्पादित होती है। 70% औषधीय पौधे अमेज़न के वर्षावनों में मौजूद हैं। अमेज़न वर्षावन में एक नदी है जो ठीक अमेज़न जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इसका नाम भी इसी जंगल के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। अमेज़न की नदी की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। सन 2010 में अमेज़न में भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसे अमेज़न वर्षावनों में 100 वर्षों का सबसे भयंकर सूखा माना जाता है। सन 2008 में नॉर्वे में अमेज़न को बचाने के लिए $1 मिलियन का अनुदान दिया था, जिससे अमेज़न के जंगलों को लाभ मिल सके। अमेज़न में सूरज की किरणें जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पाती, या कहीं पहुंचती भी है तो सिर्फ 1% तक। 2015 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 57% पेड़ खतरे में आ सकते हैं। बारिश के मौसम में अमेज़न नदी का रूप बहुत खतरनाक हो जाता है। इस समय यह नदी 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है और वैसे यहाँ मैक्सिमम टाइम बारिश होती ही रहती है। अमेज़न के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर अमेज़न आज कोई देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इसलिए अमेज़न को सबसे बड़ा वर्षावन कहा जाता है। इसकी खूबसूरती को देखने यहाँ हर साल कई पर्यटक आते हैं, जो यहाँ की खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये जंगल खूबसूरत होने के साथ ही साथ जानलेवा भी है। इन जंगलों में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, वो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी हैं। ये छोटे छोटे कीड़े बेहद ही खतरनाक हैं। सबसे बड़ी नदी होने के बावजूद भी इस नदी के ऊपर कोई भी पुल नहीं बना है। 200 विश्व का सबसे खतरनाक अजगर एनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है।
पिछले 40 वर्षों में लगभग 20% से भी ज्यादा अमेज़न वर्षा वनों को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर लगभग 3000 प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं। इसके अलावा अमेज़न नदी में पिरान्हा मछली भी मौजूद है। बारिश के कारण यहाँ पर कभी भी बाढ़ आने का खतरा बना रहता है, जिससे यहाँ के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि अगर भारी बारिश के बीच कोई फंस गया तो शायद ही वो बच सके और उसको कोई हेल्प मिल सके। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में न सिर्फ परेशानी इंसानों के लिए अंदर जाने पर है, बल्कि यहाँ तो कोई आसमान से भी देखने की कोशिश करे तो उसकी जान जा सकती है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिन्हें बाहरी दुनिया के बारे में पता ही नहीं है और कई बार ये आसपास से गुजरने वाली चीजों पर हमला भी कर देते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर वगैरह पर, और वो भी अपने तीर से करते हैं। यहाँ जमीन के अलावा आसमान में भी उतना ही खतरा है। आपको बता दूं, यहाँ पर कुल मिलाकर 400 से ज्यादा ट्राइब्स हैं। इनमें से कई ऐसी भी हैं जिनका बाहरी दुनिया से आज तक संपर्क नहीं हुआ। ये 500 साल से भी ज्यादा यहाँ पर रह रहे हैं। ये अपने नियम को मानते हैं। यहाँ पर इनका अपना ही कल्चर है। ये अपनी अलग भाषा बोलते हैं जिसे हम और आप नहीं समझ सकते। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और बाहरी इंसानों को अपने आसपास आने नहीं देते। इसलिए कहा जाता है कि ये जंगल नहीं बल्कि अपने आप में एक अलग दुनिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेज़न में कुछ ऐसे बड़े पेड़ भी हैं जिसे आपने अगर गलती से भी छू लिया ना तो समझिए मौत पक्की है। यहाँ पर जाने वालों को पता नहीं रहता कि वो लोग कभी वापस आएंगे या नहीं। अमेज़न जंगल में दोस्तों जाने से पहले मौसम का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। बारिश का मौसम यहाँ के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। यहाँ पर कब बारिश हो जाए किसी को नहीं पता। बारिश थोड़ी हो तो सही रहता है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा बारिश हो जाए तो अक्सर मुसीबत का सबब बन जाता है। ज्यादा बारिश से यहाँ पर कभी कभी बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि अमेज़न जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में एक खौलते हुए पानी की खतरनाक नदी मिली है। इसका पानी इतना गर्म है कि अगर इंसान इसमें कूद जाए तो जिंदा ही उबल जाएगा। इस नदी की खोज पेरू में जियो साइंटिस्ट आंद्रे रूसो ने की थी। वो बताते हैं कि इसके बारे में माना जाता है ये किंवदंती है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ऐसी कोई नदी अस्तित्व में नहीं हो सकती। और जब इस वैज्ञानिक ने इसको खोजा तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में। बुलेट एंट्स। दोस्तों, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं इस चींटी का काम कैसा होगा। बुलेट चींटी का डंक इतना खतरनाक होता है कि इंसान पानी भी नहीं मांगता। अगर आप गलती से भी इस चींटी के आसपास पहुंच जाएं और ये आपको काट ले तो समझिए आपके तो भाई लेने के देने पड़ जाने हैं। जब ये काटती है तो ऐसा लगता है भाई गोली लग गई हो। इसीलिए इसको कहा जाता है बुलेट एंट। देखने में चींटियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए बहुत पेनफुल होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जब भी कोई अमेज़न के घने जंगलों में जाता है तो इस चींटी के बारे में उसको पहले ही जानकारी दे दी जाती है। आप सोच सकते हैं अगर ये चींटियां एक साथ 20 से 30 संख्या में किसी इंसान पर हमला कर दे तो उसका बचना बिल्कुल असंभव। दर्दनाक मौत मिलती है, वो भी एक छोटी सी चींटी की वजह से। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अमेज़न का बॉस कहे जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है और विदाउट एनी डाउट ये सबसे खतरनाक भी है। वजन में भी ये दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही दिखते हैं। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा ग्रीन एनाकोंडा 28 फीट 44 इंचेस का मिला है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ग्रीन एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा होता है। ये ज्यादातर पानी के पास रहते हैं। ये शाम को और रात में सबसे ज्यादा एक्टिव होकर अपने भोजन की तलाश करते हैं। ये अपने शिकार की तलाश में नदी नालों के पास घूमते हैं। अगर कोई बड़ा जानवर भी इनकी गिरफ्त में आ जाए तो उसका बचना भी नामुमकिन है। क्या आप सोच सकते हैं, ग्रीन एनाकोंडा ने कई सारे टाइगर्स और लायंस को भी अपना शिकार बनाया है। जमीन पर ये बहुत तेज नहीं होते, लेकिन पानी के अंदर ग्रीन एनाकोंडा बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकते हैं। जब भी कोई शिकार इसको दिखता है तो ये उस पर हमला कर देते हैं और उसे सीधे ही निगल जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा का शिकार ज्यादातर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जीवों का शिकार कर ये अपने विशालकाय शरीर की भूख नहीं मिटा सकते। अमेज़न जंगल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इस एनाकोंडा ने इंसानों को अपना शिकार बनाया है। दोस्तों, हम अमेज़न से प्राप्त 5 प्राकृतिक संसाधनों पर एक नजर डालते हैं जो दुनिया भर में हमारे सभी जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन। या फिर से आपको बताना चाहूंगा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के ऑक्सीजन का लगभग 20% उत्पादन करता है। ताजा पानी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का 20% ताजा पानी यहाँ पाया जाता है। और यहाँ जो नदी है वो अनगिनत प्रजातियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जिसमें मछलियों और डॉल्फिन्स की 2500 से ज्यादा प्रजातियां शामिल हैं। औषधीय पौधे। दोस्तों, यहाँ 70% पौधों में एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है इंसानों के लिए। खनिज पदार्थ। पेरू के अमेज़न में अनौपचारिक छोटे पैमाने पर सोने के खनन का एक उछाल परिस्थितिकी तंत्र पर कहर बरपा रहा है। ये अनियंत्रित खनन पर हर साल अमेज़न में लगभग 30 टन पारे को डुबो देता है। भोजन।
वर्षावन उत्पाद हमारे वैश्विक खाद्य आपूर्ति का एक नियमित हिस्सा है। हमारे पसंदीदा खाद्य पदार्थों कॉफी, चॉकलेट, चावल, टमाटर, आलू, केले, काली मिर्च, अनानास और मकई में से लगभग 80% मूल रूप से वर्षावनों से आए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।